हेलो दोस्तों। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आखिर कौन सी सर्जरी हुई थी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ये थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूँगी। कुछ महीने पहले मैंने नोटिस किया कि मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा था सर्दियों के वक्त। तो मैंने सोचा कि क्योंकि एज भी हो रही है, तो सर्दी का भी था वक्त और एसी भी चल रहा घर पे, तो उसकी वजह से, ठंडक की वजह से उंगलियों में दर्द हो रहा करके मैंने उसको थोड़ा नेगलेक्ट किया, जो कि आपको नहीं करना है। ओके। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन निकले, मेरे पैर में मैंने नोटिस किया कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा पोस्चर ठीक नहीं है, शायद मेरा चलने का अंदाज़ ठीक नहीं है करके मैंने उसको फ़िक्स किया। वो ग्राइंडिंग सेंसेशन के बाद भी मैंने सीढ़ियाँ चला मैंने। उसके बाद फिर 2 दिन में मैं ठीक हो गई। तो हर बार वही हो रहा था कि मैं हर बार 2 दिन में ठीक हो रही थी। इसलिए मैं नेगलेक्ट कर रही थी, क्योंकि एज भी हो रही तो और 2 दिन में ठीक भी हो जा रहा। ओके। तो ये हम अज्यूम नहीं करना, हम डॉक्टर के पास जाना। वो बोलना चाहिए कि नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, हम अज्यूम नहीं करना, ये हमारी गलती है। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने देखा, नोटिस किया कि पैर में स्वेलिंग है मेरे घुटने के ऊपर। हल्की सी स्वेलिंग थी, हल्का सा चलने में डिफ़िकल्टी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त खड़े रही, किचन में काम कर रही, और उस दौरान क्या हुआ, मैंने स्टेपर मंगाया था एक्सरसाइज के लिए। वो मैंने स्टेपर पे थोड़ा किया एक्सरसाइज, शायद 20 बार करके छोड़ देना था, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा लाइक एक्साइटेड फील कर रही थी तो कुछ ज़्यादा कर दिया मैंने। तो ये भी गलती है मेरी। उसके बाद स्वेलिंग, तो मैंने उसको कनेक्ट किया कि अरे ओके ठीक है, मैं एक्सरसाइज की तो उसकी वजह से स्वेलिंग हुई, उसकी वजह से मेरी चलने में दिक्कत है। ये सब है ना, अजम्पशन पे चल रहा है। देखिए, आप अज्यूम कभी मत करिए। आप जाइए डॉक्टर के पास, होंगे पैसे 1000 2000 3000 खर्च होंगे, लेकिन हम जाके हम क्लैरिटी लें तो अच्छा है। तो लेकिन क्या हुआ, फिर मैंने फिर रियलाइज़ किया कि ये नहीं कम नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, आपको हीलिंग है, आपको हील करता है एक्सरसाइज, आपका दर्द बढ़ाता नहीं, कम करता। तो मैं बोला नहीं, ये सही नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर के पास गया। फिर मैं डॉक्टर का नाम नहीं बोलूँगी मेरा सिटी तो वरंगल है, आप समझ जाइए, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स है वरंगल के। लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने एक्चुअली टेस्ट ही नहीं करवाए। तो कभी कभी हम जो चॉइस ऑफ डॉक्टर्स रहती वो भी गलत रहती है हमारी। ऐसा मत करिए, आप मालूमात करिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए आप। अब उन्होंने बोला एक्सरे देख के कि कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लो, ठीक हो जाओगे। 10 दिन निकले, ठीक मैं इम्प्रूव नहीं हो रही थी। वो भी एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर इलाज सही हो रहा ना तो इम्प्रूव होगी सिचुएशन। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 वीक में तो डेफिनेटली होगी। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम पे थी मैं, एकदम से स्वेलिंग बढ़ गई राइट वाले लेग में। और पेन तो इमेंस था, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, खड़े नहीं पा रही थी, लंगड़ रही थी। फिर गई सेम डॉक्टर के पास, वो भी गलती है मेरी। बोला कि नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, मैंने वर्कआउट दिया, उन्होंने एक वर्कआउट दिया था मुझे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना इसलिए पेन है। अगेन मैं फिर बोल रही कि एक्सरसाइज से पेन आपका कम होता, बढ़ता नहीं। तो फिर उतने में क्या हुआ, मेरा भाई आया था सऊदी से, वो मेरी कंडीशन देखा, बोला दीदी नहीं, ये सही ट्रीटमेंट नहीं चल रहा दीदी, हम हैदराबाद जाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तो उनका नाम बोलूँगी ही बोलूँगी, लक्की रेड्डी है ये, प्रभात रेड्डी, लक्की रेड्डी। आप देख सकते हैं इंटरनेट में उनके वीडियोस हैं। वो तेलुगु स्पीकर हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। लंदन में काम किया उन्होंने 15-20 साल। इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मैं क्या ही बताऊँ। वो एक बार देख के मेरा कंडीशन बता दिया उन्होंने, टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं व्हील चेयर में आई कैबिन में, उन्होंने पूछा कि तुम व्हील चेयर में क्यों आए कैबिन में, और ये तुम लकड़ी क्यों ख़रीदे, तुम तो यंग हो,
मैंने बोला मैं 40+ हूँ। तो हाँ, तो 40+ में तो तुम व्हीलचेयर क्यों यूज़ कर रही हो, इतना क्यों पेन है? फिर उन्होंने चेक किया पैर। कोई डॉक्टर ने कभी मेरा पैर पकड़ के चेक नहीं किया उनके सिवा। तब मैं बता रही कि जब आप ऑर्थो के डॉक्टर हो, अब बगैर पैर पकड़े देखे आप कैसा बोल सकते कि कैल्शियम की कमी है बगैर कोई टेस्ट के। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने देखा कि नहीं, ये रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस है। आपके घर वालों में किसी को है क्या? उन्होंने पूछा तो हमने बोला नहीं, किसी को नहीं है। उन्होंने चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट किया और वैसे ही निकला, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस निकला। अभी मेरी कंडीशन में ये इतना सीवियर क्यों हुआ? क्योंकि वो जब उंगलियों में मेरा दर्द था ना, वो राइट टाइम था, वो जब स्टार्ट हो रहा था। तो जैसे ही सर्दी नहीं, एसी नहीं, उम्र नहीं, बस उंगलियों में जब पेन होता ना, हल्का सा ही क्यों ना हो, 1-2% ही क्यों ना हो, वो आरे होने के मैक्सिमम चांसेस है। आप क्या करें, तुरंत ही जो है ना रियोमेटॉइड वाले डॉक्टर के पास जाएं। ऑर्थो नहीं, रियोमेटॉइड वाले डॉक्टर के पास जाएं। जाके उसके टेस्ट रहते आ रहे के ब्लड टेस्ट, 2-3 टेस्ट रहते, तीनों में आ गया तो है। ऐसा नहीं कि एक में आया एक में नहीं आया, तो ऐसा नहीं। मोस्टली 2 मैच करते, 2 टेस्ट मैच करते, आउट ऑफ 3 मिनिमम 2 मैच करते। इसका मतलब आ रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं। उसकी एक गोली देते डॉक्टर, जैसा हम बीपी की गोली खाते मेंटेन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की खाते और ये थायराइड की खाते, बस उसी तरह। एक गोली वीकली रहती, एक गोली ट्वाइस इन ए वीक रहती। बस वो है ना, बड़ा अपन कोई स्टिकर लगा के किचन में या फ्रिज पे कहीं भी भूलना नहीं है। खाली है, मेंटेन हो जाता थायराइड के जैसा। इसमें हैबत परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना है कि जैसा मेरे केस में हुआ, मैंने सर्दी का दर्द समझ के छोड़ दिया। फिर 6 महीने बाद वो बहुत बड़ा मेरे को बहुत थोड़ा डैमेज हो गया स्वेलिंग की वजह से। मेरे को पैर के अंदर बहुत डैमेज हुआ, घुटने के अंदर। तो इतना डैमेज तक नहीं आती बात। आप लोग पहले ही, जैसे ही पेन हुआ उंगलियों में, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हो, लेकिन ज़िंदगी है, बीमारी भी है ज़िंदगी में, परेशानियां भी है, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स है। तो जैसे ही पहला सिम्टम देखेंगे ना आप में से कोई, तो तुरंत आप रोमेटोलॉजी वाले के पास जाएं, टेस्ट करवाएं। बगैर टेस्ट के जो कोई बोला तो उसको डॉक्टर को छोड़ दे, पैसे जाने दीजिए। आइडेंटिफाई करना डॉक्टर और टेस्ट करवाना, देन आपको बोलना कि ये इश्यू है और आपका फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। ये एक अच्छे डॉक्टर की निशानी है। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का प्यार चाहिए मेरे ऐसे वक्त में, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। और अनजान लोग हो के जो लोग ऑनलाइन जो मोहब्बत देते हैं किसी यूट्यूबर को, इन्फ्लुएंसर को, थोड़ी सी मोहब्बत मुझे भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप वीडियो देखने का। भगवान आपका भला करे, आपके सारे काम आसान करे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बाय।